तो फाइनली ये खबरें फाइनलाइज हो चुकी हैं कि जल्द ही आप लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ भारत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है तो वहीं अमेरिका भी पाकिस्तान को बचाने के लिए उतर चुका है। क्योंकि जहां एक तरफ भारत ने दिल्ली के अंदर अपनी स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टमों को उतारना शुरू कर दिया है और किसी भी ड्रोन हमले से बचने के लिए लार्ज स्केल पर इनकी डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टमों को भी डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि आने वाले किसी भी मिसाइल खतरे से निपटा जा सके। और ये सब केवल दिल्ली के अंदर ही नहीं हो रहा, बल्कि बॉर्डर के पास के गांव में भी भारतीय मिलिट्री अब लार्ज स्केल पर फेंसिंग कर रही है ताकि दुश्मन के ड्रोन हमले भारत के गांव को नुकसान न पहुंचा सके। अब यहाँ पर भारत एक नहीं बल्कि 10 कदम आगे की सोच रहा है, जिसके बारे में पाकिस्तानी मत्स्य छाप सोच भी नहीं सकते। और भारत के अंदर ये सब कुछ उस समय देखने को मिल रहा है जब अमेरिका लार्ज स्केल पर पाकिस्तान को फंडिंग करनी शुरू कर रहा है। आइए अब डिटेल में करते हैं डिस्कस कि आखिर भारत कैसे पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है और आखिर क्यों अमेरिका लगातार पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है। कई और भी बड़ी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि भारत इस समय अपने सुदर्शन चक्र मिशन पर काम कर रहा है, जिसमें भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टमों के साथ साथ इजराइल और रसिया के एयर डिफेंस सिस्टमों को भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इजराइल और रसिया खुलकर भारत के सुदर्शन चक्र मिशन के साथ खड़े हो गए हैं और दोनों ही देशों ने खुलकर ये कह दिया है कि हम पूरी ताकत के साथ भारत का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने दिल्ली के अंदर एक ऐसा ऐलान करके इजराइल और रसिया जैसे देशों को भी हैरान कर दिया और सुदर्शन चक्र मिशन के अकॉर्डिंग अपने पहले मिशन को शुरू कर दिया और दिल्ली के अंदर पहली बार अपने स्वदेशी आयरन डोम को उतार दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत के लिए दिल्ली की सिक्योरिटी करना सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि दुश्मन का कोई भी हथियार दिल्ली तक ना पहुंच पाए, दिल्ली के लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। क्योंकि बिगाड़ी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से लेकर कई और भी ये वार्निंग दे चुके हैं कि हम भारत की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। इसलिए दिल्ली भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुगलों ने भी दिल्ली पर ही सबसे पहले अटैक किया था और मुगलों की तर्ज पर ही पाकिस्तान भी दिल्ली पर आक्रमण करने की धमकियां देता है। इसलिए दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए भारत ने सबसे पहला सुदर्शन चक्र मिशन का डिप्लॉयमेंट दिल्ली में ही किया है। आप लोग चाहे तो पहले खुद ही आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बताते हैं कि दिल्ली के अंदर कौन कौन से हथियारों को डिप्लॉय किया गया और दिल्ली की सेफ्टी भारत के लिए कितनी इंपोर्टेंट है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि दहली इज ऑन आयरन डोम, इंडिया टू डिप्लॉय होम ग्राउंड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। आपको बता दें कि आयरन डोम दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है और इजराइल के ये वही हथियार है जिसके सामने 57 मुस्लिम देश भी घुटने टेक जाते हैं। ईरान जैसा देश इजराइल का वाल भी वांका नहीं कर पाता। हमास, लेबनान के आतंकवादी हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकवादी भी इजराइल का वाल भी वांका नहीं कर पाते। इन सभी आतंकवादी ग्रुपों के जो रॉकेट हमले होते हैं वो आयरन डोम के सामने घुटने टेक जाते हैं। अब इजराइल की तरह ही भारत पर भी पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ मिलकर लगातार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने भी ये खबर तो सुनी होंगी कि पीओके के अंदर लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने हमास के साथ एक बड़ी मीटिंग की और भारत पर हमले करने की साजिश रची, जिसको लेकर इजराइल खुद भारत से ये दावे कर चुका है कि भारत को जल्द से जल्द हमास जैसे आतंकवादी को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक इसके खिलाफ कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से ये सुदर्शन चक्र का डिप्लॉयमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत जल्द भारत के अंदर कई हाई प्रोफाइल मीटिंग भी देखने को मिलेंगी, जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद भारत दौरे पर आने वाले हैं और उम्मीद है कि आने वाले मंथ के अंदर ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत दौरे पर आ सकते हैं। इसलिए भारत दिल्ली के एयर स्पेस को पूरी तरीके से सील्ड करना चाहता है, क्योंकि इस डिप्लॉयमेंट में भारत एंटी ड्रोन सिस्टमों के साथ साथ अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टमों को भी डिप्लॉय कर रहा है, जिसमें MRSAM और VSWORD जैसे एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, क्योंकि ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO ने अपने पहले सुदर्शन चक्र मिशन के फेज 1 में टेस्ट किया है। और MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम को तो भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान लाइव टेस्ट किया था, जब पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था। और VSWORD यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज का जो एयर डिफेंस सिस्टम है DRDO, उसके भी कई हाई लेवल्स के ट्रायल्स कर चुका है। इसलिए DRDO इन दोनों ही होम ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टमों को दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय कर रही है और ये एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से नेशनल कैपिटल रीजन से मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड फास्ट मूविंग हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने की ताकत रखते हैं। अब पहला आप लोगों को VSWORD एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बता दें, जो एक पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि वैसे तो ये एक मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो बेहद ही खतरनाक है और इस एयर डिफेंस सिस्टम को कंधे पर रखकर दागा जाता है, जिसकी रेंज भी 6 किलोमीटर के आसपास है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1.5 मैक की है। वहीं दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है MRSAM यानी कि मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आपको बता दें कि MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम को भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया
बनाया है जिसे ब्रैकेट एयर डिफेंस सिस्टम की ही तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से इंडिजीनियसली डेवलप किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत के इस MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है। ये पूरी तरीके से हार्ड किल सिस्टम पर काम करता है जो 60 kg तक के वॉरहेड को कैरी कर सकता है। ये सीधा सीधा इजराइल के आयरन डोम को टक्कर देता है। वहीं साथ ही साथ भारत अपने लेजर हथियारों के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टमों को भी डिप्लॉय कर रहा है, जो बेंजामिन नेतन्याहू के आने से पहले दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब भारत केवल दिल्ली की सिक्योरिटी नहीं बल्कि बॉर्डर के पास के जो गाँव है उनकी भी सील्डिंग के लिए बेहद ही ताकतवर रणनीति अपना रहा है, क्योंकि आप लोगों ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान देखा था कि पाकिस्तान के कई ड्रोन सिंदूर ऑपरेशन के पास वाले गाँव को हिट कर रहे थे, जिससे बॉर्डर के पास वाले जो गाँव हैं उनको काफी नुकसान झेलना पड़ा था। अब दुश्मन के इन्हीं हमलों से बचने के लिए भारतीय मिलिट्री यहाँ पर एक नई डेवलपमेंट कर रही है और बॉर्डर एरियाज में फेंसिंग कर रही है। जो बॉर्डर के पास के गाँव है उन्हें पूरी तरीके से कवर किया जा रहा है फेंसिंग करके, ताकि दुश्मन ड्रोन अटैक भी करे तो इन गाँव वालों को कोई नुकसान झेलना ना पड़े। इसके लिए आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि द चीपेस्ट एयर डिफेंस अपग्रेड इंडिया कैन डिप्लॉय टुमारो एंटी ड्रोन नेट्स ओवर बॉर्डर टाउन्स। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और इन द फ्यूचर अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नया वॉर शुरू होता है या फिर भारत अगली बार पाकिस्तान के अंदर छुपे आतंकवादी कैंपों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और झड़प देखने को मिलेगी। अब इन्हीं झड़पों से निपटने के लिए भिखारी पाकिस्तान भी हजारों ड्रोनों की फौज खड़ी कर रहा है, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भी भिखारी पाकिस्तान ने स्वार्म ऑफ ड्रोन से हमला किया था। हालांकि इस बार के हमले तो भारत ने पूरी तरीके से रोक दिए थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान और भी ज्यादा तैयारी के साथ भारत पर अटैक करेगा। हालांकि भारत वैसे तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन इस 4000 किलोमीटर लंबी शत्रुतापूर्ण सीमा पर स्थित हर शहर, हर हवाई अड्डे और हर गोला बारूद डिपो की सुरक्षा के लिए इनमें से कोई भी हथियार इतनी जल्दी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। बस इसलिए इन्हीं हमलों से निपटने के लिए भारतीय मिलिट्री ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और एक ड्रोन रोधी जाल तैयार किया है, जिसके बारे में इजराइल से लेकर यूरोपीय देश भी नहीं सोच पा रहे। हालांकि अब ये कोई भविष्यवादी कार्बन फाइबर मकड़ी के जाल नहीं है, बल्कि ये वही मजबूत पॉलिथीन या केबलर की जाली है जिसका इस्तेमाल आज हिमाचल प्रदेशों के फलों के बागों में, मुंबई के क्रिकेट स्टेडियमों और लेह के हेलीकॉप्टर लैंडिंग जोन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब इन्हीं को बॉर्डर एरिया के गाँव में इस्तेमाल किया जाना है, जो दुश्मन के 20 लाख के विस्फोटक ड्रोन को रस्सी में उछलते जलते हुए प्लास्टिक के एक महंगे गोले में बदल देगा। और ये सबसे कम बजट का सुरक्षा कवच या फिर शील्डिंग कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो रिसेंटली अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ी फंडिंग की है, जिससे पाकिस्तान अपनी एयर पावर को काफी मजबूत करने वाला है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि यूएस क्लियर्स $686 मिलियन F-16 सपोर्ट डील फॉर पाकिस्तान से रीजनल बैलेंस अनअफेक्टेड। आपको बता दें कि अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को एक बड़ी फंडिंग की है, वो भी $686 मिलियन की ये फंडिंग इसलिए की जा रही है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका के F-16 फाइटर जेट हैं उनका मेंटेनेंस किया जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका हर साल पाकिस्तान को इस तरीके से फंडिंग करता है ताकि पाकिस्तान अमेरिका से मिलने वाले इस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। और खबरें निकल के आ रही कि पाकिस्तान को अब IMF से भी एक बड़ा फंड मिलने वाला है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को ग्रो करने में करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद की जड़ कहां से और आतंकवाद को फंडिंग कौन कर रहा है। इसलिए बेहद इंपोर्टेंट हो जाता है समझने की किस तरीके से भारत को पाकिस्तान को काउंटर करना होगा।